तो आइए अब हम श, श, सा का प्रयोग देखें। हम इन्हें जैसे शा से शलगम, शा से षटकोण, सा से साम जानते हैं। उच्चारण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम स जो कि दंतव्य यानी कि जीभ और दांत से जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, बोलते समय जीभ के सामने दांत जड़ से टकराते हैं। देखिए मैंने यहाँ जीभ बनाई है। अब ये जैसे आगे से हमारा जो दांत का हिस्सा है, जब हम बोलते हैं तो वो दांत के अंदर यानी कि जड़ से वो टकराता है जब हम शब्द बोलते हैं। बोल के देखिए, सड़क, कसम, बस, बस्ता। तो इस प्रकार सा के शब्द आपने देखे। अब हम श को जो कि तालव्य से यानी कि जीभ, तालू से भी और दांत से भी उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि टकराती है। वह दांत के दोनों भाग किनारे से टकराते हैं और जो तालू से भी टकराते हैं। तो आइए इनको उच्चारण द्वारा देखें। शहद, शहर, काश, अश्व। तो इस प्रकार आपने श के शब्द देखे। अब हम शा जो कि मूर्धन्य से यानी कि जीभ के पीछे का भाग, उसे मूर्धन्य कहते हैं। इन शब्दों का उच्चारण करते समय गहराई बढ़ जाती है। वह जीभ को पीछे भाग में ले जाकर भारीपन आ जाता है। तो इन शब्दों का उच्चारण करते हैं जैसे श में देखिए ऊषा, कृषि, भाषा, राष्ट्र। तो जीभ के माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। ये आपने देखा पहले तो जड़ से टकरा रही थी, फिर ये दोनों यानी कि किनारे हमारे आपस में मिल रहे थे, और जब श जो मैंने अभी बताया आपको वो उसका पीछे से यानी कि मूर्धन्य से टकराकर आवाज़ आ रही थी, ध्वनि आ रही थी। तो इस प्रकार आपने तीनों में श, श, सा के प्रयोग को सीखा। आइए अब वर्ण विच्छेद की जानकारी प्राप्त करेंगे। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब कोई भी शब्द को अलग अलग करके लिखते हैं वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब देखिए जैसे कला, तो आप इसको अलग करके लिख रहे हैं। क, आ इसमें लगा हुआ है, ये देखिए ल और ये आ, तो ये मात्रा वाला है, तो क्योंकि इसमें ला में मात्रा लगी हुई है, तो ये शब्द बन गया कला। अब उसके बाद देखिए ढोलक, ढ, अब ओ की मात्रा है ओ, ल, आ, का और आ, तो आपको समझ में आ रहा है, ये बना ढोलक। कृषि, अब देखिए क, अब ये री की मात्रा आ गई यहाँ पे, री, श और ई, तो बन गया कृषि। रा, आ, हा, उ, ल, आ, तो ये बन गया राहुल। तो इस प्रकार आपने वर्ण विच्छेद सीखा। अब हमने इस पाठ से क्या जाना? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा, जब हम व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। तीसरे में आपने देखा किसी शब्द को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। नंबर 4, श, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। नंबर 5, संयुक्त अक्षर में 2 असमान व्यंजन, पहला स्वर रहित दूसरा स्वर सहित, एक साथ आते हैं। नंबर 6, द्वितीयक व्यंजन में 2 समान, पहला व्यंजन रहित और दूसरा स्वर सहित, एक साथ आते हैं। तो इस प्रकार हमने यह जाना। आओ जांचें। प्रश्न 1, इन संयुक्त व्यंजनों से बने 2-2 शब्द लिखो।
अब जो संयुक्त व्यंजन है श, तो आप क्या लिख सकते हैं? क्षमा क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल त्रिदेव। ज्ञ से ज्ञान ज्ञात। श्र से श्रम श्रवण। तो इस प्रकार आपने संयुक्त व्यंजनों के शब्द बनाए। तो आइए अब हम प्रश्न 2 देखें। संयुक्त अक्षर और द्वितीयक व्यंजनों से बने दो दो शब्द लिखो। अब यहाँ पर आपको दो दो शब्द लिखने हैं, न य, तो आप लिख सकते हैं न्याय न्यारी। स त अस्त बस्ता। द और य पद्य गद्दे। स व स्वदेश स्वराज्य। इसके बाद ये देखिए दोनों समान हैं। द जैसे गद्दा भद्दा। क पक्का मक्का। मम्मी सम्मान। न प्रसन्न अन्न। नंबर 3, दिए गए शब्दों को तालिका में सही जगह पर लिखो। शब्द ऊपर दिए हुए हैं, तो आपने देखना है कौन सा रा का रूप है, उसके अनुसार शब्द छांट कर लिखने हैं। अब ये देखिए ये रा, इसमें आपका पूरा रा है, अ जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे आप रस्सी और तिजोरी। अब ये देखिए रा ऊपर मात्रा गई हुई है, तो आपने कौन से शब्द लिखने हैं यहाँ? वर्षा और पर्वत। अब ये देखिए ये कौन सा रा है जो नीचे खड़ी पाई के साथ लगा हुआ है? क्रिया लिखेंगे और प्रकाश। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था जो नीचे वी की तरह लगता है, तो वो कौन से शब्द हैं आपके? ट्रेन और ड्रामा, तो ये लिखेंगे। अब हमने अ लगाकर दिए गए चित्रों के नाम लिखो, यानी कि ये हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं जिस पर हम अर्धचंद्र लगाते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ लिखेंगे बॉल, डॉक्टर, हॉकी और कॉफ़ी। तो इस प्रकार आपने ये पृष्ठ का कार्य पूरा किया, जिसे आपने लिखना है व याद करना है।